संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो जी सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं खुरालगढ़ साहिब में हूँ और वैसाखी पर यहाँ बहुत बड़ा एक समागम मनाया जाता है, जिसमें देश और दुनिया भर से यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, पहले इस स्थान की लोगों को बहुत कम जानकारी थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ के जो ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के संत हैं या यहाँ के जो प्रबंधक हैं संत जो सुरेंद्र दास महाराज जी, वो अन्य स्टेटों में, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, अन्य प्रांतों में जगह जगह जाकर के उन्होंने गुरु का प्रचार किया। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इस स्थान का लोगों को पता चला। तो सोशल मीडिया पे जाने से यह है कि लोग देश दुनिया में बैठे रहते हैं तो देख लेते हैं। तो ये चरण गंगा है, गुरु रविदास जी का यहाँ कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आदि भजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। पूरा खुरालगढ़ साहिब जो है भक्ति में भक्तों से शराबोर था। लोग दूर दराज से अब गुरु जी की शोभा यात्रा ले करके और ढोल नगाड़ों के साथ में महाराज जी की शोभा में लोग अनेकों राज्यों से यहाँ पधार रहे थे और संत सुरेंद्र दास जी उनके स्वागत के लिए तुरंत अपने सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, जो आश्रम के प्रबंधक हैं, उनके सभी सहयोगी गणों के साथ में उनका स्वागत करने के लिए तुरंत आते थे। तो ये इस तरह का यहाँ माहौल देखने को मिलता है और भक्ति का बड़ा एक रूप देखने को यहाँ मिलता है श्री खुरालगढ़ साहिब में, तो जो अब अभी विश्व प्रसिद्ध स्थान बन गया है। तो यहाँ पर जो है फिर सरकारों ने भी देखा, आपने देखा होगा कि यहाँ मेमोरियल एक बनाया है उनके नाम पर, उसको भी आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। लेकिन अभी यहाँ ऐसा बोलते हैं, यहाँ गुरु रविदास जी ने दूध की गंगा निकली थी। यहाँ कुछ विवाद चल रहा था, इस ज़मीन को दूसरे लोग हड़पना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी महाराज की दया हुई कि ईंटों के बीच से दूध निकला, तो दया हुई महाराज की। फिर यहाँ ये गंगा का स्थान, क्योंकि गंगा और मीरा गुरु रविदास जी की शरणागत, जहाँ गुरु रविदास की जय बोलती है वहीं गंगा और मीरा जी की भी जय बोलती है। तो ये लोग बेचारे दूर दराज से आते हैं, अपने गुरु में श्रद्धा आस्था प्रकट करते हैं अपने बच्चों के साथ। और भाई एक बात तो सत्यता है, बहुत लोगों से पूछा है कि भाई आप लोगों में इतनी श्रद्धा आस्था, लोग अपना खुद अनुभव शेयर करते हैं, बता रहे हैं कि हमारी जी मनोकामनाएं पूरी हैं। निसंतान लोगों को संतान हो रही है, किसी को चर्म वर्म रोग होता है, यहाँ गंगा में नहा लेता है, और भी कई तरह के फ़ायदे हैं। और भूत प्रेत जिनके सिरा में वे भी थोड़ा यहाँ दया होती है महाराज की। तो ये सभी लोग यहाँ महाराज को नमस्कार करने आते हैं, अपने गुरु महाराज को और वंदन करने, नमस्कार करने, उनसे प्रार्थना करने, अपनी झोलियाँ भरने लोग यहाँ आते हैं और भर भी रही है। इसलिए पूरा एक देखने लायक नज़ारा होता है। ये अप्रैल महीने में 11, 12, 13, 14 अप्रैल तक ये लगातार 4 दिन यहाँ प्रोग्राम चलते हैं। अब 4 दिन प्रोग्राम, लाखों लोगों का प्रबंध करना, रहना ठहरना, उनको छत देना। और यहाँ के जो प्रबंधक कमेटी है उनका कहना है कि 11 अप्रैल को ये ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन, 12 को गंगा प्रकट दिवस, 13 को कुछ और मनाते हैं और 14 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाते हैं। उस अवसर पर यहाँ लाखों की संख्या में लोग देखने को मिलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे लोग अलग अलग स्थानों से यहाँ आते हैं। तो ये वो गंगा वहाँ से गुरु जी के चरण से निकल कर के आई है। बड़ा अच्छा है लोग इसी को दर्शन करने, और ये 1 किलोमीटर के दायरे में ही समाप्त हो रही है सतगुरु स्वामी समनदास जी के आश्रम की दीवार के नीचे जा कर के। तो ऐसे चमत्कारी गुरु हैं, जहाँ बोरिंग होना भी इतना मुश्किल है, वहाँ गुरु ने अपने पैर के अंगूठे से गंगा चलाई थी। आज भी निरंतर चलती है, आप देख सकते हैं, वो सामने आश्रम है, वहाँ जाके इसका समापन है। तो ये आज भी प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती।
आज सोशल मीडिया का दौर है और बहुत अच्छा लगता है, लोग यहाँ अपने बच्चों के साथ में आते हैं। यहाँ से गंगा अमृत प्रकट हुई थी और उसी अवसर पर 12 अप्रैल को यहाँ बड़ा विशालकाय एक संत समागम मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से बड़े बड़े कलाकार आते हैं और गुरु महाराज जी की वाणियों का बखान करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से लाइनें लगी हैं महिला और पुरुषों की। लोग बड़ी श्रद्धा से और शांति प्रिय रूप से गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से जल भर भर के लोग ले जाते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे संस्कारों में काम आता है। किसी की मृत्यु हो जाए तब गंगा जल होते हैं, वैसे नहाते हैं, और भी कई तरह घर में छिड़काव मारते हैं। तो थोड़ा सा ऐसी लोगों की मान्यताएं हैं। बाकी गुरु महाराज जी सबके कार्य संभाल रहे हैं, सब लोग खुशहाल हैं, आनंदमयी हैं, जब भी तो इतनी भीड़ है। और गुरु के प्रति जो है ये वे लोग हैं, जागरूक कौम के लोग हैं, जो जागते हैं, जो समाज में अपना समय देते हैं। ऐसे लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। और ये वो ही दर्शन है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से भागे चले आते हैं। यही वो चरण वो गंगा है, यही वो खुरालगढ़ साहिब है। तो गुरु जी महाराज ने भी कहाँ डेरा जमाया, पहाड़ियों के बीच में। तो काफ़ी प्रचार हुआ तब से। और फिर तो ये वही खुरालगढ़ है। यहाँ बहुत सारे सिंगरों ने, पंजाबी सिंगरों ने अपनी एल्बमें रिलीज़ की हैं। अब बहुत सारे गुरुजी के भजन बनाए हैं। और यही पावन पवित्र स्थान है, इसमें ही कांसे की प्रतिमा लगी हुई है गुरुजी की। यहीं लोग अपनी मिन्नतें मांगते हैं। और बहुत अच्छा दरबार है, रुकने ठहरने की बड़ी सुविधा है, नहाओ धो रहो। बहुत सारे कमरे बनाए हर वर्ष जो है, यहाँ बहुत कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता है। ये गन्ने की सेवा दे रहे हैं लोग अपनी तरफ से। बहुत सारा, पता नहीं कोई किसान सेवादार था, कोल्लू लगा रखा था और सबको रस पिला रहा था एक तरफ से। तो ऐसे सेवा को, ऐसे दानवीरों को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे महान लोगों पे गुरु महाराज अपनी कृपा बरसाए रखें। पूरा कोल्लू, और ये पूरे कई 2-3 ट्राली इन्होंने गन्ने यहाँ डाल रखे थे और लोगों को एक तरफा बर्फ़ डाल के पियो चखाई के। देखो इन लोगों का दिल कितना बड़ा है कि अपनी कमाई में से ये लोग, और ये इनका कहना है कि लोग तैयार रहते हैं, इंतज़ार करते हैं बैसाखी पे, अपनी तरफ से दान पुण्य करते हैं, अपने गुरु महाराज के नाम पर भंडारे लगाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। पंजाब में कोई आदमी इसलिए भूखा नहीं रहता कि वहाँ लोगों में गुरु रविदास के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा और आस्था है। गुरुमत के अनुसार जो है लोगों में बड़ी श्रद्धा भावना है। और नहीं तो आप अदर स्टेटों में चले जाओ, कोई पानी भी नहीं देगा। पानी को भी बोलते हैं हाथ नहीं धोना, यहाँ पानी नहीं पीना, मोल का पीना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी श्रद्धा और दानवीर जो हैं होते हैं, गिने चुने होते हैं, बहुत कम, लेकिन वो कम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो 100 के बराबर अकेले होते हैं। अनेकों प्रकार से लोगों ने यहाँ टिक्कियाँ लगाई, यहाँ चाट लगाए, जलेबियाँ लगा रखी, दुनिया भर के भंडारे यहाँ लगाए हुए हैं। बड़ा आनंद आता है आदमियों को यहाँ। तो ये यहाँ पंजाब में क्या है और हिमाचल में एक वैसाखी ये मनाते हैं। वैसाखी पर लोग अपनी तरफ से भंडारे लगाते हैं, लोगों को जमाते हैं, खिलाते हैं। चाउमीन का भंडारा लगा रखा है इन्होंने, ये ऐसे ही चला पूरी रात। तो लोग इस पे दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो लोग परमार्थ करते हैं ताकि वो, बड़ा अच्छी बात है। देखो इनके संस्कार कैसे हैं, कितने अच्छे हैं कि ये अपनी अपनी तरफ से यहाँ पूरे ट्रक भर भर के सामान लाते हैं, फिर यहाँ लोगों को उनकी संगत अनुसार सुविधा करके वहाँ खिलाते हैं, पानी का प्रबंध करते हैं। सारे अपने साथ बहुत सारी इनका टीम होता है, तो सभी की संगत के लिए जो है व्यवस्था करते हैं। अनेकों जगह पहले ही वो आकर के चिन्हित कर लेते हैं और सभी अपने अपने टेंट गड़वा करके संगत की सुविधा के लिए उनको खाने पीने के लिए बहुत सारे प्रबंध करते हैं। यहाँ देखो ये भर भर के भी दे रहे हैं गन्ने का रस। ये दूसरा एक अलग से पंडाल लगा रखा था इन्होंने, ये एक दूसरा गन्ने का रस यहाँ पिला रहे थे। और लोगों की बारी, क्योंकि गर्मी तो थोड़ी होती है यहाँ खुरालगढ़ में, मुझे भी बहुत सारे मेरे परिचित मिले, तो यहाँ अभी लोग बहुत आने लगे हैं। और वास्तव में यहाँ जो ये 12 अप्रैल 11 से शुरू हो जाता है, 11 में लोग आते हैं, 12 में आते हैं, 13, 14, तो 2-3 दिन। लेकिन 12 का जो विशेष दिन होता है ना, 12 की रात का, 12 का दिन और 13 का दिन, बहुत भारी भीड़। ये पकौड़ियों के लिए देखो आलू तैयार कर रहे, पकौड़ियाँ बना रहे हैं, कहीं जलेबी बनती है, ये टिक्कियाँ बनाई है इन्होंने। तो लोग बेचारे लगे हुए हैं। मैं तो गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के अंदन के खूब महाराज भंडार भरे रखें, जो लोग इतना अच्छा काम करते हैं। और हर पंडाल में गुरु जी का गद्दी लगा हुआ है, गद्दी के साथ में कोई
नेता भी इन्होंने नहीं लगाया हुआ, गुरु महाराज ही हैं, संत ही हैं। तो गुरु महाराज का इस तरह की लीला है, दया है, उन्होंने अपने श्रद्धालुओं पर पूरी जो है कृपा की हुई है कि लोगों के अच्छे कामकाज है। और यही मांगना भी चाहिए हमें कि गुरु महाराज हमारा आमदन का भंडार हो, भरे, और हम लोग भी कुछ करें। तो ये खीर का भंडारा यहाँ बरता रहे हैं, एक स्टॉल है पूरा, ये पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, मुझे आती नहीं। यहाँ भी गुरु जी का गद्दी लगाया हुआ है, यहाँ हमने भी खीर खाया, बहुत अच्छा था। ये वे लोग हैं जो हर वर्ष इंतज़ार करते हैं यहाँ श्रद्धालुओं का, और भंडारा लगाने के लिए प्रयास रहते हैं। पूरा इनका ग्रुप होते हैं, जत्थे होते हैं, अपना अपना साउंड लगाते हैं, गुरु जी के भंगड़े पाते हैं और सबको बरताते हैं, दुनिया भर के डोने एक ही है। ऐसा तो लोग शादियों में भी नहीं करते, मतलब इतना वीआईपी पंडाल लगा रखा और अंदर स्टैंडर्ड खाना, अंदर चाट, टिक्की, पकौड़ी, जलेबी, पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसा वास्तव में जैसे शादी में आ गए हों किसी में। इस तरह से यहाँ गुरु जी के नाम पर लोग अपने महापुरुष हो गए, क्योंकि बाबा साहब का भी 14 अप्रैल का जयंती। लेकिन पंजाब का आदमी और हिमाचल का गुरु रविदास में बड़ी आस्था रखता है, उनके नाम पर बड़ा अच्छा खर्चा करता है। एक इन दूसरे लोगों को समझना चाहिए, जो दूसरे देवी दुर्गों के नाम पर इधर उधर खर्च करते हैं, वो अपने गुरु के नाम पर करें, तो उससे हमारे समाज का अच्छा काम होगा। दूसरों के ऊपर खर्च कर करके हमें कोई लाभ नहीं होता, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा दान और अपन पुण्य अपने समाज में ही करना चाहिए, अपने गुरु के उसमें। ये देखो, मुझे लोग जो हैं पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे कि आओ भाई वहाँ कुछ प्रसादा जीमियो। तो बड़े दानी सज्जन लोग हैं, मैंने पूछा कई लोगों से कि भाई आप लोग कैसे, ये बोलते हैं जी हम सब ग्रुप होते हैं और हम सब लोग अपनी कमाई में से ये गुरु महाराज के नाम से अलग से वो निकालते हैं हिस्सा। ये लस्सी पिला रहे हैं लोग, जो हैं लोगों को मट्ठा लस्सी का भी भंडार लगा रखा था। तो ये सब लोग जो है ग्रुप वाइज अपना इकट्ठा करते हैं पैसा, फिर उसको गुरु के नाम पर लगाते हैं। ये गोल गप्पे का भंडारा चल रहा है, यहाँ गोल गप्पे खिला रहे थे, हमने भी खूब खाए, पूरा बहुत अच्छा लगा भाई। खट्टा मीठा पानी, गोल गप्पे जी भर के जितने मर्जी खाओ, कोई ये नहीं कहने वाला कि क्या खा रहे हैं। ऐसा गुरु रविदास महाराज का भंडारा है। तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, तभी हमारा समाज देख बदलेगा एक दूसरे को देख करके। और ये बड़े दिल वाले लोग होते हैं, नहीं तो बाजे बाजे लोग हैं, तो इतने पैसे आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हमारे समाज में इतने पैसे कमाते हैं वो, रिश्वत के भी और वैसे नौकरियों के भी, लेकिन समाज के नाम पर वो कहीं नहीं देने को आते। तो ये इनसे सीखना चाहिए उन लोगों को कि ये देखो मेहनत कश लोग हैं, कैसे गुरु के नाम पर इनका कितना बड़ा दिल है, कितना इनका नाम अमर है। देखो कैसे हाथ पकड़ पकड़ के ये लोगों को बुला रहे हैं, और कितना अच्छे अच्छे इन्होंने भंडारे यहाँ लगाए हुए हैं। मतलब देख के खुशी होती है अपने समाज में कि ये जागृत लोग हैं, और अभी तक भी जिनके पास सब कुछ है वो नहीं जागे। ये गुंजियाँ पकौड़ियाँ दे रहे थे, देखो गुंजिया पकौड़ियाँ हैं ये अलग अलग बिल्कुल तरीके से, दही खटाई सब कुछ, और शांति प्रिय तरीके से सबको मिलता है यार। ये ऐसा नहीं 24-36 घंटे इनके लगातार जो है भंडारे चले हैं। बहुत सेवा करते हैं लोग यहाँ दिल से, ये मानते हैं कि यहाँ लोग साल में जब आते हैं वैसाखी पर, ये संगत जी दूर दराज से गुरु रविदास जी के दर्शन करने हेतु, उनके चरणा गंगा में स्नान करने, तो उसलिए हम लोग सेवा करते हैं। ये पूर्वजों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर बड़े बड़े पंडाल लगा करके, कम से कम 100 पंडाल थे ऐसे खाने पीने के वहाँ, अनेकों तरह से, और बड़ा भक्ति भाव है इन लोगों में, और एकदम मर का साफ़ सुथरा माहौल। ये आओ जितना मर्जी खाओ, कहीं कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई जलेबी खिला रहा है, कोई दाल चावल खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। मतलब खिलाने पिलाने से आदमी को कभी गरीबी नहीं आती, ऐसा इन लोगों का मानना है। और ये सत्यता भी है, जब हम धन का दान करते हैं धन बढ़ता है, जब हम अन्न का दान करते हैं अन्न बढ़ता है, जब शरीर का दान करते हैं स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गुरु महाराज की दया होती है, इसलिए हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ भी ये गन्ने का रस पिला रहे हैं। मतलब 4-5 किलोमीटर की ये एक जो नीचे चरण गंगा से खुराली गांव में जब लोग जाते हैं, तो वो 4-5 किलोमीटर की दूरी है उसकी, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता कब में वो चरण गंगा आ गए, कब में वो तप स्थान चले गए, क्योंकि रास्तों में इतना सारा प्रबंध संगत के लिए श्रद्धालु जन जो है लोग करते हैं। अनेकों संस्थाओं के लोग जो हैं अलग अलग अपने जत्थे लेकर के आते हैं। कोई मतलब जो है चारों तरफ जो है सेवा का भाव देखने को मिलता है, बहुत अच्छा। कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, तो बड़े बच्चे सभी लोग जो हैं बड़ी खुशी के साथ में, और अनेकों प्रकार से गुरु महाराज जी के रंग रूप देखने को मिलते हैं, उनके दर्शन, उनकी गद्दियाँ,
आपको देखने को मिल रही हैं। ये गुरु महाराज की दया है, असीम कृपा है। गुरु रविदास जी का युग चल रहा है और समय का चक्र है और गुरु रविदास जी का युग है। आप देख रहे हैं सड़कों पर बड़ी भारी भीड़ है। अभी गुरु जी के नाम पर जगह जगह मेले लगने लगे हैं। इसके लिए हमारे समाज के चिंतक लोगों ने, बहुत सारे समाजी प्रेमियों ने, रविदासी लोगों ने बड़ी मेहनत की है और कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं। जगह जगह सत्संग करते हैं। सत्संग से ये बड़ा परिवर्तन आया है समाज में। सत्संग ने समाज को जगा दिया है और सत्संग परंपरा सतगुरु रविदास महाराज की देन है। बड़ा आनंद आता है जब लोग साथ में जाते हैं और हम एक दूसरे से मिलते हैं, सभी स्टेटों के लोग, और हमें पता चलता है कि हमारी नस्ल के लोग हैं, हमारे गुरु के मानने वाले लोग हैं, तो हमें बड़ी एक दूसरे को खुशी मिलती है। और 12 तारीख की रात्रि में यहाँ बहुत एक विशाल रात्रि में सत्संग फरमाया जाता है। बड़े बड़े सिंगर कलाकार यहाँ आकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं, गुरु महाराज की महिमा गाते हैं। ये राजदत्त दलाल जी हैं, आप इनको सुनिएगा, बहुत अच्छे सिंगर हैं, इंटरनेशनल हमारे समाज के, बड़ा रुतबा है इनका। जान दे कि दिलाना चलना नाल तलवारां दे किसे तो घट कहांदे नहीं। हिंदी में थोड़ा समझा दूंगा। लास्ट की लाइनों में लिखा है जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं छोटे, उनके लिए इसमें मैसेज है। यादें रखियो कौम दे आभार को बार को बार को, यादें रखियो कौम दे आभार को, ठोकर की इतिहास साया कदे खुले ना ए नारे बरालो बाबा साहब के गुरु रविदास साया दिल हाथ दे करदा करदा है हां करदा है हाथ दे करदा करदा है। याद रखियो
ये चरण गंगा कुरालगढ़ साहिब आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है। इसकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हो रही है क्योंकि इसका वातावरण और यहाँ का माहौल ही एकदम अलग होता है। यहाँ पहाड़ियों के बीच में गुरु जी का स्थान। दिल्ली से सीधी ट्रेन आती है, 10 बजे चलती है रात को। सुबह 6-7 बजे नागल डैम स्टेशन उतारती है। नागल डैम स्टेशन से बाथड़ी चौक बस अड्डे से बस लेकर के खुराली के नाम के यहाँ आ जाओ। इधर बहुत सारे रास्ते वहाँ जाते हैं, थोड़ा है अभी और धीरे धीरे काम कर रहे हैं हमारे संत के यहाँ बसों की सुविधाएं और भी कई चीज़ें हो जाएं तो बहुत बढ़िया प्रबंध हो रहा है। और गुरु रविदास जी के इतिहास से जुड़ी हुई कहानी तो है ही खुरालगढ़ साहिब, जहाँ हमारे गुरु के चरण पड़े हैं, जहाँ गुरु ने चक्की चलाई, जहाँ गुरु ने गंगा चलाई, जहाँ गुरु जी ने राजा का अहंकार तोड़ा। तो गुरु रविदास जी की शक्ति को, उनकी भक्ति को नमस्कार हो रहा है। लोग उनको जान रहे हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका सिमरन करते हैं। अपने बच्चों के परिवारों के संग लोग आते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगा करके गुरु को सजदा करते हैं, नमस्कार करने यहाँ आते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ये देखो खुराली गांव से खुरालगढ़ साहिब। और धन्यवाद करना चाहते हैं उनका भी धन्यवाद, उनको भी कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इन स्थानों की खोज की। और एक नाम यहाँ लिया जाता है और उनका फ़ोटो भी आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। उनको बोलते हैं बाबा बंताराम घेड़ा जी। पंजाब में बाबा कहने की संत भी कहते हैं, बाबा जी भी कहते हैं। संत बाबा घेड़ा राम जी ने खोज की थी इस स्थान की। देखो कितने महान थे। आज हम लोगों को नसीब हो रहा है, हमारे पूर्वजों ने इन स्थानों की खोज की है, हमको बताया है। इतने सुंदर सुंदर स्थान देख करके भी यहाँ मन मोहित होता है। जो एक बार देखता है उसकी आने की यहाँ इच्छा जाहिर करता है गुरु के दर्शन करने की। और इतनी भारी संगत, इतना रहना ठहरना, मतलब गुरु की दया से ही सब होता है। आम आदमी कोई प्रबंध नहीं कर सकता। गुरु रविदास की दया से ही, संतों की कृपा से ही ये सब हो रहा है। दिन में यहाँ महाराज की पूरी रहमो करम है, पूरी वर्षा है। और बहुत सारे प्रबंध अभी यहाँ और करने पड़ेंगे क्योंकि हर वर्ष जो है संख्या बढ़ रही है। और बड़े सुखदायी पल होते हैं जब हम गुरु की महिमा का गुणगान करने वहाँ जाते हैं, अपने संतों के, महापुरुषों के विचार सुनने वहाँ जाते हैं। तो ये ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का भी इनका अपना हेड क्वार्टर है। यहाँ से इनका जो है बहुत सारी चीज़ें देश भर के लिए तैयार करते हैं। अपने मिशन मूवमेंट पर चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा, और पत्रिकाएं वगैरह भी ये भेजने का काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ चरण गंगा से एक रोड जाता है खुराली गांव में। ऊपर वो टेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहाड़ों के बीच से बहुत ढलावदार रास्ता है और बहुत बढ़िया एक नज़ारा है। तो इधर उधर घूमने की बजाय अपने गुरु घरों में जाओ। बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और वहाँ हमारे गुरु बैठे हैं सबको आशीर्वाद देने के लिए। सबकी झोलियाँ भर रहे हैं, एक तरफ से सबके भंडार भर रहे हैं। तो गुरु जी का लीला है। तो मैं तो चमार बुलेटिन टीवी के माध्यम से अपने सहयोगी गणों के, अपनी टीम के साथ में जा करके ऐसे स्थानों के दर्शन करता हूँ खुद भी, और सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। लोग भी, आज बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे हैं नहीं आ पाते, कम से कम वो देख करके उनको दिल को सुकून मिल जाता है। उनको अपने आप में प्राउड फील होता है, गौरवान्वित वो महसूस करते हैं। अच्छा, हमारे समाज इतने अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लोग, तो खुशी मिलती है एक दूसरे को देख करके। हमें भी बहुत फ़ोन आते हैं अनेकों प्रदेशों से
कि जी ये स्थान कहाँ है कहाँ नहीं है, अनेकों बारे में पूछते हैं, क्योंकि हम लोग ढूंढते रहते हैं इन स्थानों को। तो ये बड़ा ही दुर्लभ स्थान है, ऐसी जगह की खोज करना। महान महापुरुष की गुरु रविदास जी साक्षात, उनकी दया हुई, यहाँ उनके चरण पड़े और लोग यहाँ आ जाने लगे, मेले लगने लगे, बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े प्रबंध यहाँ करने पड़ते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली गुरु गुण गाने लगी। ऐसा कहते हैं मीरा भी यहाँ आई थी साथ में गुरु जी के। तो यहाँ लोग नहा करके गुरु जी की गंगा में अपने आप को बहुत धनभागी समझते हैं, बड़ा इनकी काया निर्मल हो जाती है, आनंदित हो जाते हैं लोग। महिलाएं पुरुष सब के लिए अलग से शेड बनाया हुआ है महिलाओं के लिए, और पुरुष इसमें नहाते हैं। यहाँ से वहाँ से वो जल यहाँ इधर प्रवाहित होता है, यहाँ से वो फिर बाहर की तरफ जाता है। तो लोग यहाँ स्नान कर गुरु जी की गंगा में, लेकिन हम लोगों को आस्था के साथ साथ शिक्षित भी होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, हमारे अंदर चेतना होनी चाहिए और हमें ज्ञान भी हासिल करना चाहिए, संगति करनी चाहिए, गुरु जी के विचारों को मानना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने जो जीवन में हमें मूल मंत्र दिए हैं, हम अगर उन पर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये भाई हमारी पूरी चमार बुलेटिन टीम है और हमारे साथ हैं हर के सिमरन वाले बैसाखी भाई, अनुज रविदासिया जी, गुरु रविदास टाइम, SD गौतम वाटकेरी, गोविंद रविदासिया जी, परविंदर रविदासिया, कपिल आदि धर्मी। तो बहुत सारे लड़के ग्रुप रहते हैं हमारे साथ में, बड़े सभी लोग अच्छे हैं, सभी गुरु का काम करते हैं, सब अपना काम धंधा छोड़ छोड़ के थोड़ा गुरु की सेवा करते हैं, ताकि हमारे गुरु का, हमारे से जो सेवा हो वो हमारे गुरु का काम होता रहे। क्योंकि उन्होंने उस समय पे गुरु जी ने काम किया जब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। कैसे वो यहाँ आए होंगे, कितना घनघोर जंगल होंगे, कितना कैसी पहाड़ियाँ होंगी। तो आप कल्पना कीजिए 500 साल पहले, 550 साल पहले वो काशी से यहाँ कैसे आए होंगे, जबकि उन्होंने बहुत विदेशों की भी यात्राएं की हैं। उन्होंने अपने उपदेशों में कहा है, जो जन संत सुमार, जो जन दुष्ट कुमारगी नहीं बैठो तिन पास, जो जन संत सुमारगी तिन पाए लगो रविदास। कि बुरे लोगों की कभी संगत नहीं करनी चाहिए, उनके पास कभी नहीं बैठना चाहिए, और संतों की, अच्छे लोगों की हमेशा संगत करनी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, वो पूजनीय हैं। तो ऐसे ही चरण धूड़ी संत की सोई श्रेष्ठ है, गंग पापा की मल उतरे चढ़े नाम का रंग। ये संतों की चरणों की धूली भी गंगा के समान पवित्र है। हमें साधु संतों का सत्कार करना चाहिए। हर सो हीरा छाड़ के करे उनकी आस, तेनर दूजक जाहेंगे सतवासे रविदास। सतगुरु रविदास महाराज ने कहा है, जो अन्य की आस में रहेगा वो नरक का भागी है। इसीलिए परमार्थ पुरुषार्थ करें, भजन करें गुरु का, गुरु के नाम पर दान करें, पुरुषार्थ करें, परमार्थ करें, तो गुरु महाराज की मेहर होगी। जिसने गुरु की तरफ मुट्ठी खोली, गुरु ने उसकी तरफ पूरा अपना जोड़ा ही थैला खोल दिया। तो ऐसे सतगुरु महाराज हैं। दर्शकों, जो लोग यहाँ नहीं आए वो ज़रूर एक बार दर्शन करके आएँ गुरु जी के। और हमारे दी गई द्वारा जानकारी आपको कैसी लगी, हम लोगों को आप लोग जो हैं सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आप सभी का सपोर्ट ही जो है समाज का काम होता है। और गुरु महाराज की दया है कि मुझे ऐसा सौभाग्य है कि गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए महाराज के दरबार में आप सभी लोगों की भी हाजिरी लगे ऐसी कामना करते हैं। एक बार फिर आपका चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सतनाम।